पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच ने सहाफियों से आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका ख्याल है रिचर्ड ग्रेनेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनेल ने जो बात की वो पाकिस्तान से मुताल्लिक उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक थी। उन्हें रिचर्ड ग्रेनेल ने खुद बताया कि उसे डीप फेक एआई वाली प्रेजेंटेशंस दी गई। रिचर्ड ग्रेनेल को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का आज ज्यादा बेहतर इदराक हो गया होगा। बीच ने कहा कि वो यहाँ साबिक वजीर आजम के मामले पर बात करने के लिए नहीं आए। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को एहतराम की नज़र से देखती है। सदर ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान से मुतालिक गलत फहमियां दूर करने की जरूरत है। अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। अमेरिकी सरमायाकार मसनूई जहानत, रियल स्टेट और मादनियात में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ हम आहंग है। सदर ट्रंप इक़्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। माजी में अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तानी क़यादत का एहतराम करती है। जेंट्री बीच के ये ख्यालात ऐसे लोगों के लिए बाइसे हैरत नहीं जो अमरीकी निज़ाम और उसकी खारिजा पॉलिसी को जानते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच की कहावत अमरीकी सोच को समझने में भरपूर मदद फराहम करती है। अमेरिका ने दुनिया भर में किसी भी मुल्क के साथ उसके सियासी, माशी और समाजी निज़ाम के तहत नहीं बल्कि इसी सोच के तहत अपना रिश्ता इस्तवार किया है। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी इसी सोच के ताबे रहे। अमेरिका को जब भी पाकिस्तान की जरूरत महसूस हुई उसने पाकिस्तान में किसी हुक्मरान की जमहूरी या गैर जमहूरी सोच की परवाह किए बगैर उससे ताल्लुकात उस्तवार किए और जब जरूरत पूरी हुई तो हम आपके हैं कौन वाला रवैया अपना लिया। ये ऐसी बड़ी हकीकत है जिसे पीटीआई के कई लीडर्स, व्लॉगर्स और सोशल मीडिया ब्रिगेड मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी एक कारोबारी आदमी है जिनको किसी मुल्क के किसी सजा याफ्ता और जेल में कैद लीडर से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात से गर्ज है। अब ट्रंप 10 रोज हो चले और जेंट्री बीच के ख्यालात भी आपके सामने हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब भी पीटीआई के रहनुमा और व्लॉगर्स व्हाइट हाउस से किसी इनायत का इंतजार करेंगे या फिर उनको अब तक अमरीकी सोच और एक बिजनेसमैन सदर की अप्रोच की समझ आ जानी चाहिए। इसी पर सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, मुज़ाकरात नहीं कारोबार, अमरीकी सरमायाकार, मगरिब को मगरिब से ज्यादा जानने के दावेदार लीडर, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच जैसी सादा अमरीकी कहावत को भी क्यों ना समझ पाए। शहजाद साहब, बीच साहब ट्रंप की तरफ से आए हैं, मुझे इसका मालूम नहीं था ये, बल्कि अच्छा सर ये अमरीकी इन्वेस्टर्स का ग्रुप आया हुआ है, वफ्द है, उनकी तरफ से नहीं आए हैं लेकिन उनके साथ बिजनेस में शामिल हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि ये आए और पता नहीं अपना लंच साथ लेके आए हैं या हमसे लंच लेंगे, मुझे इसका पता नहीं है। और क्योंकि अगर ये लंच अपना साथ लाएं तो ज्यादा बेहतर है, फिर ज्यादा फ्रीली बात कर सकेंगे, वरना ये ऐसा होगा कि हमारा सर वो फ्री तो वैसे ही कुछ नहीं करते हैं। नहीं, हमारा लंच लेंगे ना, हमारा लंच लेंगे तो उसके बाद तो फिर ये काने हो जाएंगे हमारे हाथों में। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि ये अपने लोगों को साथ, देखिए बात ये है, मुझे नहीं पता ये किस तरीके से एकदम से एक अमरीकी सरमायाकारों का, बड़ी अच्छी बात कि ये आए और अल्लाह करे कि अब ये इसको लेके आगे भी चलें। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि इनको लगा होगा कि शायद चीन के साथ मामला कुछ हल्के फुल्के पाकिस्तान के कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे। और दूसरी बात, बजाय पीटीआई के लोगों के ऊपर जो अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, जो उनके वहां पे लोग हैं जो इनकी वजह से ये डीप फेक या गलत किस्म की उनको खबरें मिलती हैं, ये अपने सफारत खाने पे क्यों इन्हिसार नहीं करते जो यहाँ पे मौजूद है। अम्बेसडर का काम ही है सफारत, और इनका बहुत बड़ा सफारत खाना जो पाकिस्तान में है, इन अपने सफारतकारों को इस्तेमाल करें। और अगर नहीं कर पा रहे और वो सही बातें नहीं बता रहे और उनको पीटीआई वालों की बात सुननी पड़ती है, तो इससे बड़ा नालायक सफारतकारी इससे ज्यादा हो नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ वहीं कहीं पे गड़बड़ है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, सफारतकारी के अंदर जो चीजें जाती हैं उसमें काफी हद तक पता लग जाता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। ना इनको यहाँ पे आके पता लगा होगा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात यह है कि आज की दुनिया में माशी और तिजारती तल्लुकात वो लेवरेज है, वो लेवरेज जो कि आपस में जोड़ती है दुनिया के मुल्कों को। ये इनका होना बहुत लाजिम है। हम जब कहते हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए तल्लुकात में चीन और अमेरिका के साथ, तो उसका तल्लुक इसी चीज से है। और क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप तिजारती और माशी है वो बड़ी हद तक अमेरिका के साथ भी जुड़ी है और चीन के साथ भी जुड़ी है, इसलिए हमारा रास्ता और हमारा पलड़ा दोनों तजाब में बराबर रहता है, बराबर होना चाहिए, उसकी कोशिश करते रहना चाहिए। तो अब इस किस्म के, अब जब ये ग्रुप लेके आए हैं, इन्होंने 2-3 चीजों का जिक्र किया ना, तो जाहिर है कहीं ना कहीं पे इनको नजर आया होगा कि यहाँ पर अगर अभी हम
अभी एंट्री कर लें ट्रंप के शुरू के दिनों के अंदर, तो फिर अमरीकी जो है असर और रसूख पाकिस्तान में, उसको चीन के मुकाबले में बेहतर किया जा सकता है। दुरुस्त हो गया। ये है वो फ्री लंच का जो आप कह रही हैं ना कि उसके बदले में उनको क्या मिलेगा। लेकिन दुनिया आजकल ऐसी ही चलती है, इससे घबराने की बात नहीं है। हम आम तौर पे किसी ना किसी के आगे खड़े हो जाते हैं कि ये हमारे मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। हमारे मामलात आजकल ऐसे ही जुड़े हुए हैं मुल्कों के और कौमों के, जिसके अंदर के तिजारत और जो 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 मईशत है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो वेलकम, अच्छी बात है। लेट्स सी कितना फॉलो अप हो सकता है इसके ऊपर। दुरुस्त। रजा रूमी साहब, ट्रंप के अज़ाइम मंशूर प्रोग्राम, उसकी टीम इस वक्त एक्टिव हो चुकी है, अमरीकी कारोबारी मफादात के लिए सरगर्म है। इमरान खान ट्रंप को ऐसा क्या दे सकते थे जो मौजूदा हुकूमत नहीं दे सकती? इमरान खान और पीटीआई को ये खुशफहमी हुई किस बायस आखिर? देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि ये जो बीच साहब है, इनकी आमद एक अच्छा शुगून है। पाकिस्तान में हमें सरमायाकारी चाहिए, बैरूनी सरमायाकारी भी चाहिए और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, जो कि हमारी मईशत को कुछ आगे एक्सेलरेट कर सकती है और शरह तरक्की बढ़ सकती है। तो उस लिहाज से तो ये बहुत वेलकम स्टेप है कि ये लोग आए हैं और पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और जो मैंने भी उनकी बातें सुनी, वो तो काफी उम्मीद अफजा लग रही थी कि वो इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी की जाए या ट्रेड किया जाए कम अज कम, और यही हमारे मुस्तकबिल की राह है। असल इशू ही ये है। अब यही बात हुई है कि ये सारी चीज जो उनकी आमद है वो रिचर्ड ग्रेनल के ऊपर जो उन्होंने बात कही है वो उसी में दब गई है। क्योंकि सारी जो गुफ्तगू हो रही है वो ये नहीं हो रही कि यहाँ पे अब अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो है वो आकर बिजनेसमैन आकर यहाँ पे माशी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, बल्कि ये कि जी वो रिचर्ड ग्रेनल के बारे में वो क्या सोचते हैं। ये बात जरूर है कि उन्होंने जो बात कही है रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से, उन्होंने कहा कि वो तो एक तो उनके दोस्त हैं और उन्होंने जैसे आपने कहा कि उनको शायद गुमराह किया गया या मिसलीड किया गया। मगर वाकया ये कि इस पे दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि शायद वाकई ही ग्रेनल ने उनको कहा हो कि मुझे डिस्टेंस करना है अपने आप को बहुत ज्यादा, और उन्होंने ट्वीट्स वगैरह कर दी, और शायद अभी ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी जो है वो मुरतब हो रही है और फाइनलाइज नहीं हुई, इसलिए बेहतर है कि उसका तस्करा ना किया जाए, या कबल वक्त उन्होंने वो ट्वीट्स कर दी, डिलीट भी एक शायद अभी है अभी नहीं। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह भी हो सकती है कि शायद ये खुद इनका बीच साहब जो कि कारोबारी शख्सियत है, बिजनेसमैन है, वो चाहते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे अपना काम करना है, सौदा बेचना है, तो मुझे क्या जरूरत है कि यहाँ पर मैं जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसको नाराज करूं, क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है वो किसी होस्ट जो गवर्नमेंट होती है उसको नाराज नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है जो आपका असल सवाल था कि खुशफहमियां क्यों पैदा हुई। देखिए, खुशफहमी तो काफी अरसे से ये कोशिश जारी थी। मैंने पहले भी पिछले सेगमेंट में भी कहा, आपको याद है कि मुतअद्दिद बार अमरीकी कांग्रेसमैन जो है उनको मुतहरिक किया गया, उन्होंने खतूत लिखे, करारदादें पास की और ट्वीट्स भी की। इस ज़मन में एक बहुत ही एक्टिव किस्म की लॉबिंग जो है वो जारी है और जारी रही है और गालिबन जारी रहेगी, क्योंकि अमेरिका में खान साहब के जो सपोर्ट है बहुत ज्यादा है, खुसूसन जो प्रोफेशनल तबकात हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा के, वो उनका दिल धड़कता है इमरान खान के लिए। अब ये एक हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है। मगर क्या ट्रंप इंतजामिया का दिल भी धड़केगा? बिल्कुल भी नहीं। रियासतों के ताल्लुकात रियासतों से होते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वो क्या दे सकते हैं इमरान खान जेल में बैठे हुए, जो मौजूदा गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट नहीं दे सकते। और अगर कोई अमेरिका की अहदाफ है इस खित्ते में, आयशा आखिरी नुक्ता है, तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं पूरे करने हैं। वो कोई और, उनको भी पता है कि पाकिस्तान में कौन ताकतवर मुक्तदर है। वो कोई सियासी ग्रुप, कोई सियासी गिरोह नहीं होता जो पाकिस्तान की तारीख और अमेरिका से बेहतर कौन जानता है, वो बहुत ये अच्छी तरह जानते हैं। जी, दुरुस्त हो गया। इसलिए तो सवाल रख रहे हैं कि यहाँ बहुत शोर गोगा था कि दबाव आएगा मगर सरमायाकार आ। ज़ैगम साहब, अमरीकी निज़ाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, एक लंबा रास्ता तय किया है साथ दोनों ने। पीटीआई की सोच का माखज़ क्या था? ट्रंप या अमेरिका इमरान खान के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को नाराज करेगा, या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका को कौन सी ऐसी मुआवनत नहीं दे सकती थी जो इमरान खान दे सकते हैं? देखिए, जो आज हमारा मौजू है, पहले तो ये क्लियर हमें होना चाहिए कि जो अमेरिकन बिजनेस है वो अमेरिकी सियासत के मातहत नहीं है। जिस तरह चीन में हुकूमत का बहुत असर होता है इस बात पे
कि कारोबारी लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह करेंगे, और ख़ुद भी वो इन्वेस्ट करते हैं, तो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट इस बात से आज़ाद है। सही। लेकिन अमेरिका में इस वक्त एक ऐसे सदर हैं जो ख़ुद कारोबारी हैं और उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कारोबारी हैं, तो उनकी जो गुफ्तगू है वो हमें कुछ खबर ज़रूर देती है कि अमेरिका में जो इस वक्त हुकूमत आ चुकी है उसकी सोच क्या है। और जो अगर इतना बड़ा कारोबारी बराह रास्त ये कह रहा है कि वो ग्रेनल का दोस्त है, ग्रेनल को जानता है और ग्रेनल के बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा है, तो वो ग्रेनल की मर्ज़ी के बगैर नहीं कह सकता। इसका मतलब है कि पीटीआई ने अपनी लॉबिंग में कुछ मिस्टेक्स की हैं अमेरिका में जो ठीक नहीं थी। अब इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप ये देखिए कि पाकिस्तान की मईशत एक ऐसा जनरल स्टोर बन गई है जहाँ लोग आते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, सौदा देखते हैं, ख़रीदे बगैर चले जाते हैं। को पिछले 3-4 साल में कुछ 100 अरब डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की खुशखबरियाँ तो हमें हमारी हुकूमत बता चुकी है। कुछ 30-40 अरब डॉलर के तो मेरे ख्याल में MOU तक साइन हो चुके हैं। तो हमें ये देखना होगा कि इस नीयत के दरमियान में, एक अच्छी नीयत, अच्छी इंटेंशन के दरमियान में और इन्वेस्टमेंट करने के दरमियान में वो क्या रुकावटें हैं जो पाकिस्तान को दूर करने की ज़रूरत है। आखिर कोई चीज़ तो है ना कि ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सऊदी अरब इन्वेस्ट करना चाहता था, सऊदी अरब रिफाइनरी लगाना चाहता था, UAE इन्वेस्ट करना चाहता है, बहुत से दुनिया के लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मईशत एक ऐसी मईशत बन गई है जहाँ खुद पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। तो बाहर वाला कौन रिस्क लेगा? तो एक तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से थोड़ा सा वार्निंग जो हमें इकोनॉमिस्ट दे रहे हैं उसको दोहराने की ज़रूरत है कि हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो डॉलर लेकर आए, डॉलर लेकर ना जाए। मिसाल के तौर पर 3 सेक्टर्स की बात हुई। एक सेक्टर में किसी सूरत में इन्वेस्टमेंट एनकरेज नहीं करनी चाहिए, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में पाकिस्तानियों को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रियल एस्टेट में जो आके इन्वेस्ट करेगा तो जाहिर है वो जो पैसे बनाएगा वो बाहर लेकर जाएगा। मिनरल्स बहुत अच्छी बात है जो दूसरी बात उन्होंने की, लेकिन हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि हमें इस सेक्टर में वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। अभी तक जो माइनिंग में काम हो रहा है उसमें लोग आते हैं और वो ओर्स लेकर जाते हैं, जहाज़ भर के खाम माल लेकर जाते हैं, यहाँ वो बेसिक भी उसकी रिफाइनमेंट इस वक्त नहीं कर रहे। IT बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। मैं जल्दी से 3-4 बातें गिनवाऊंगा जो रुकावटें हैं, मैं सिर्फ गिनवा दूंगा उनको, वक्त आपके पास नहीं होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उसके साथ जुड़ी हुई पॉलिसी तब्दीलियां बहुत बड़ी रुकावट हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत बड़ी रुकावट हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्शन वो बहुत बड़ी रुकावट है। जो हमारी जुडिशरी के मामलात हैं, क्योंकि बहरहाल बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं तो अदालत में जाने की ज़रूरत है, वो है। और फिर हमारा जो माशी अदम इस्तेहकाम है, बूम बस साइकिल है, ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टमेंट को रोकती हैं। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, बात हो रही है हमारे कंडक्ट की। दरअसल जो सवाल रखने का मकसद ये था कि यहाँ पर बड़ा शोर होगा बना रहा कि 20 जनवरी तक कुछ ना कुछ होगा, दबाव आएगा, जो भी कोई आया, लेकिन वो आए यहाँ बिजनेस के लिए हैं। एक हफ्ते बाद वहाँ से एक वफ्त के आना, बिजनेसमैन तो कभी भी बैड इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाता, कमाने के लिए जाता है। क्या हमारे यहाँ के लोगों को समझ आ पाएगी कि अपने मामला तो घर में ही हल होंगे, चौक चौराहे में नहीं? नहीं, बहुत जल्दी समझ ले तो अच्छा ही है, लेकिन वो तो अगले 8 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। अब बताएं फिर क्या किया जाए। अब ये वफद 2 रोज़ के लिए आया है और प्राइम मिनिस्टर को भी मिला है और इसने कहा है कि यू आर फ्रंट फेस इन द एंटायर रीजन। अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो इंतहाई गैर जिम्मेदार होंगे कि अगर ये बात वो ज़िम्मेदारी से नहीं कह रहे। और ये तासर है कि वो ट्रंप के करीबी हलकों से उनका तल्लक है, टेक्सास से वो आए हैं। मैं नहीं समझ आती कि हम क्यों ऐसी बातें सोचते हैं कि किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आता नहीं है तो तब हम रोते हैं कि हमारी हैसियत ही कोई नहीं है। अगर कोई आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल विंडो शॉपिंग के लिए आ रहा है, चला जाएगा। दो पैसे खर्च करके आया है, साफ ज़रे विंडो शॉपिंग दुनिया में करते हैं। मैं खुद करता हूँ विंडो शॉपिंग, पूरा का पूरा अनारकली फिरता हूँ और फिर किसी एक दुकान पर जाके जहाँ मुझे चीज़ मेरे भले की आएगी वहीं से खरीद दूँगा। वो पैसा लिए फिरते हैं तो सरमायाकारी वहीं पे करेंगे जिस सेक्टर में उनको उम्मीद हो कि प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट जाएगा। और जहाँ तक रहा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, अभी हमारा एक दोस्त कह रहा था कि पाकिस्तान के हालात, जो अमेरिका का सफारत खाना है वो तो उसकी तो ईची बीची जानता है, तो क्या उसकी ईची बीची की इन्फॉर्मेशन इस वफद के सरबराह को नहीं है?
जो यहाँ पे तशरीफ़ लाया है उसको पता है कि यहाँ के इक़्तिसादी सूरत हाल क्या है, उसको यहाँ की सियासी सूरत हाल का भी इल्म है, उसको तो शायद उन बातों का भी इल्म होगा जो मुझे और मेरे दानिशवानों को इल्म नहीं है कि उनके पास किस गैजेट से क्या क्या चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। देखें, जो तासर दिया जा रहा था और जिस तासर को अब 8 फरवरी तक ले गए हैं, इस मुल्क को तबाही के गड़े की तरफ धकेलने के लिए शायद 8 तक एक 1% और जो है बैंक का जो सूद है कम हो जाए। बात यह है, हमने फैसला करना है। वी हैव टू प्रूव दैट वी आर ए नेशन ऑफ सीरियस पीपल एंड वी वांट सपोर्ट टू इम्प्रूव आवर लाइव्स। ठीक है जी, प्रोग्राम से